थक गए। उस्ताद के लिए खाने का पहाड़ जमा करते करते। अरे वो क्या है? ये किसका हो सकता है? अक्षर अपने आप आ गए। जादू मंत्र की किताब। और क्या लिखा है ढोलू? सा सा नी नी धा धा, इंसान हूँ मैं आधा, क्योंकि सोच में हूँ एक गधा। टल जाए मेरी बाधा, बन जाऊँ पूरा गधा। कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे अक्ल के दुश्मनों, तुम दोनों ऐसे क्यों चीखने लगे? हाँ उस्ताद ये किताब। ये बकवास पढ़कर डर गए? जैसा मेरा काम वैसा मेरा नाम। किए हैं ऐसे कांड तो हुआ ना मैं एक सांड। ये क्या फालतू चीजें लिखी हैं? अरे तुम दोनों ऐसे क्यों डर रहे हो? उस्ताद, जब हमने पाना पलटा तो ये मंत्र नहीं आया। हाँ, कुछ दूसरा मंत्र आया, गधे का मंत्र। गधों के लिए गधे का मंत्र। और सांड के लिए बाप रे। भीम! अरे ये कैसी आवाज है? भीम! भीम! बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है भीम। तुम्हारे दोस्त कालिया और ढोलू भोलू सांड और गधे बन गए और बाजार में कोहराम मचा रहे हैं। ये आप बोल क्या रहे हो चाचा? बचाओ, बचाओ। रुकाने का तरीका तो काम कर गया चुटकी। अब इन्हें कैसे थकाएं? ये देखो, कालिया की पीठ पर ये किताब है। ये कोई पुरानी किताब लग रही है। हाँ, ये तो ढोलकपुर का नहीं लगता। तो जरूर ये उन साधुओं का होगा। कल जब शेर की वजह से हड़बड़ी हुई, उस वक्त ये गिर गया होगा और कालिया को मिला होगा, क्योंकि वो वहीं रुक गया था। हाँ, सही कह रहे हो भीम। चलो उनके पास चलते हैं। वो ज्ञानपुर में होंगे, वही इनका इलाज बताएंगे। ये इस जादुई मंत्र किताब का ही असर है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं। भोले नादान नटखट फटफट, जानवर बन के किया खटपट, अब बना दे इंसान फटफट। हम कहाँ हैं? ऐसा लग रहा है हमने बहुत मेहनत की। आए, लुट गया, बर्बाद हो गया। आए, लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे ये तो लालची दास चाचा है, इन्हें क्या हो गया? हमेशा दूसरों को लूटते हैं, आज शायद किसी ने इन्हें लूट लिया दिखता है। क्या बात हुई चाचा, आप परेशान क्यों हैं? एक भूत ने मेरा सब कुछ लूट लिया। भूत ने लूटा? कैसे? रात को मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा एक एक करके मेरे प्यारे सिक्के गायब हो रहे थे। हाँ, मतलब? बहुत अंधेरा था, मुझे चोर तो दिखा नहीं, पर वो मेरी आंखों के सामने से मेरे पैसे चुरा ले गया। हाय, लूट लिया
पता नहीं, अजीब तरह से चोरी हुई है। ये तेलू, पेलू और चेलू तो नहीं लगते हैं। डाकू मंगल सिंह ने तो कभी भी किसी को छुप कर नहीं लूटा है। कोई नया खिलाड़ी लगता है। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो वो फिर से बिना डरे चोरी जरूर करेगा। हाँ, और हम सब उसे आज रात पकड़ लेंगे, रंगे हाथ। सब तैयार हो जाओ। अरे, तुमने वो आवाज सुनी? कोई वो रहा, टॉर्च से भाग रहा है। भीम, तुम सही कह रहे थे। ये सच में रोशनी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। उसे जाने मत दो, टॉर्च से उसे राजू तक ले आओ। ओह, तुमको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे अब मेरी तरफ ले आओ। अब तो ये चोर पकड़ में आएगा। वाह भीम, अब तो ये बचकर कहीं नहीं जा सकता। इसे रोशनी के बीच में फंसाए रखना भीम। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। ओह, शायद तुम्हें ये रोशनी पसंद नहीं आ रही है ना? ये तो सच में तुम्हें सुन रहा है भीम। अब सुनो मेरी बात। मैं इस रोशनी को हटा सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। तुम यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। मंजूर है? राजू, उसे जाने दो, वो मान गया है। तुम्हारी तरकीब काम कर गई भीम, तुम सही थे। तो आखिर हम जीत ही गए। हाँ, अरे बिजू का तो किसी काम का नहीं है। हे, अर्र, हुर, हुर, हे, हुर। हैं? मुझे डराओगे? अब मेरी बारी है तुम सबको डराने की। बचाओ! 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 तुम्हारा लट्टू तो कमाल का है। हाँ, ये क्या हो रहा है? पूरी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और उसके पास बिजुको की पूरी सेना है। वहीं रुक जाओ। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते भी। जाओ, खत्म कर दो उसे।
जादू का मुकाबला जादू से करो तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये लो, इस गदा से इन्हें तोड़ दो तो फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बीजू के टूट नहीं सकते। तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भीम, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं फिर से आऊंगी। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है, करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। अरे आसमान तो इन पर तब टूटेगा जब मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक। चलो 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 शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। भीम, मेरा जादू तुम्हारे बल से सुरक्षित है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, पर हाँ कोशिश करते रहो। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। मनोरंजन करना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है।
9 10। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। चलो दोस्तों। फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नहीं, जग्गू! अरे, जग्गू को क्या हुआ?
जग्गू और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। जल्दी सब उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। ये लोग कौन है? ये जरूर गिरबोरो के सैनिक होंगे। फिर तो इन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजू, यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। तो फिर हम उन पर कैसे हमला करें? अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। गांव सिर्फ सैनिकों से भरा हुआ है। गांव वालों को तो गिरबोरों ने बंदी बना लिया है। धन 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 धन। सरदार, सरदार, तुम जानते हो मैं महान जराकूस की पूजा कर रहा था। इसके बीच में बाधा डालने का तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। हमें हमें ये पदक और नक्शा तो मिल गया, पर वो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तुम इतने सारे सैनिक मिलकर कुछ बच्चों को नहीं संभाल पाए। गिरबोरों से डरकर ये सब मिलकर यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते। और तुम अब मैं खुद जाकर पदक के दूसरे हिस्से को हासिल करूंगा। मैं अफ्रीका पर राज करूंगा। गिरबोरो को हराना इतना आसान नहीं है। उसके जैसा भाला पूरे अफ्रीका में कोई नहीं चला सकता। तुम्हारे पास ताकत तो है, पर भाले की लड़ाई के लिए हुनर चाहिए। शुरू करो। खेल खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं तुम लोगों को आजाद नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गिरबोरों से लड़ने चले हो? बिम्बारा, चिरामारा, अजिमाओ। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है?
मैं पदक के लिए तुम्हें भाले के युद्ध की चुनौती देता हूँ। मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ये लो, संभालो मेरा पहला वार। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। मेरे लिए नहीं रुकोगे? लगता है हमें पीटने का इशारा हो रहा है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में, जो कि सर्प शूरवीरों के आगे बच्चे लग रहे हैं। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। तो बचाओ। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और योद्धा शूरवीर अपनी दुम दबाते भागते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। का सामना कर पाएगा? दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये है इसकी खासियत, ये हवा में भी उड़ सकती है। और ये भीम दिलेरी के साथ